हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। कब तक पीछा करेंगे महारानी? शिकार हाथ से निकल जाएगा। अयोध्या नरेश, नारायण नारायण नारायण। गंगा मैया कुछ चिंतित हैं और उदास भी। देवऋषि, सगर और केशनी को देखकर मन उदास है। मैं जानती हूँ उनके साथ क्या होने वाला है, परंतु मेरे पास कोई उपाय नहीं जो मैं अनहोनी को टाल सकूं। नारायण नारायण। मंगलमयी गंगा मैया जानती हैं कि अमंगल घटने वाला है, फिर भी उस अमंगल को रोकने में असमर्थ हैं। नारायण नारायण नारायण। मैया, जब आप असमर्थ हैं तो फिर दुखी क्यों हैं? विधि का लिखा तो होकर ही रहेगा। नारायण नारायण नारायण। देवऋषि, आप नारी का हृदय नहीं जानते। नारी की वेदना एक नारी ही जानती है। मुझे केशनी की दशा पर दया आ रही है। देखो कितनी खुश है। महारानी, इस जंगल में सिंह नहीं है। ये कैसे संभव है महाराज? जैसे प्रजा को राजा चाहिए, वैसे ही वन पशुओं को अपना राजा चाहिए। प्रजा का राजा प्रजा की रक्षा करता है महारानी, जबकि जंगल का राजा रक्षक नहीं, स्वयं भक्षक है। महाराज, मिल गया, वो रहा मृग। कब तक पीछा करेंगे महारानी? शिकार हाथ से निकल जाएगा। अयोध्या नरेश, अयोध्या राज्ञी, अपने चाव और खेल के लिए तुमने एक जीव की हत्या की है। एक मां से उसके बच्चे को छीना है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें पुत्र सुख नहीं मिलेगा। तुम दोनों पुत्र सुख के लिए जन जन्मांतरों तक तरसते रहोगे, तरसते रहोगे। मैया, हमने स्वप्न में भी कभी नहीं सोचा था कि हमसे इतनी बड़ी भूल होगी, जिसके लिए हम शाप के अधिकारी हो जाएंगे। निराश ना हो वत्स। भगवान की लीला को कोई नहीं जानता। परमात्मा पर श्रद्धा रखो। ये मत भूलो, जो कुछ भी होता है उनकी ही इच्छा से होता है। कौन जाने महाप्रभु इस श्राप के माध्यम से क्या करने का सोच रहे हैं। जो भी सोच रहे हैं उसमें हमारा अहित ही अहित है मैया। ऐसा क्यों सोच रहे हो वत्स? महाप्रभु सृष्टि का कल्याण करेंगे तो तुम्हारा भी कल्याण होगा, क्योंकि तुम दोनों सृष्टि में अंतर्भूत हो। और ये मत भूलो, जो सृष्टि के हित में अपना योगदान देते हैं वो कभी आपत्ति नहीं करते। क्या तुमने सूर्य देव को कभी आपत्ति करते सुना है? क्या जलता हुआ दिया कभी आपत्ति करता है
कि उसका तेल समाप्त होने को आया है, वो बुझ जाएगा। ऋषि महर्षि तप करते हैं, उससे तपोबल अर्जित करते हैं, अपने तपोबल से प्राप्त ऊर्जा को दूर दूर फैलाते हुए सृष्टि पर पवित्रता का वातावरण निर्माण करते हैं। क्या उन्होंने कभी कहा है कि उनके तपोबल का फल दूसरे क्यों ले? पुत्री केशनी, विधाता तुम दोनों के माध्यम से ही सृष्टि का कल्याण चाहते हैं, तो अपना योगदान देने के लिए तत्पर हो जाओ। निराशा त्याग दो वत्स, शीघ्र ही तुम्हें पता चलेगा कि सुख तुम्हारे द्वार पर खड़ा दस्तक दे रहा है।